दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कमाल की टेक्निक्स बताने वाला हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रूवन मेथड सा ये पूरी वीडियो अगर आप इसको देख लेते हैं और इन टिप्स को टेक्निक को पूरी को फॉलो करते हैं जो इसमें बताई गई है, तो यकीन मानना आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 5 मिनट में सब कुछ याद कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 मिनट में सब कुछ कैसे याद करें तो इस पूरी वीडियो को देखना। ये जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 मिनट के अंदर चीज़ें याद करते हैं। चीज़ों को किसी ने फॉलो किया, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। इनका रिजल्ट देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो यकीन मानना अगर कोई और कर सकता है, उसको रिजल्ट मिल सकता है इन टेक्निक्स का यूज करके, तो आप भी कर सकते हो, राइट। वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो। सो गाइज यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हे दोस्तों, मैं हूं अर्शित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का। तो चलिए आइए देखते हैं। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करने के बाद आप अपनी सीखने की स्पीड को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और आप जो भी सीख रहे हैं उसको बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ के जल्दी सीख सकते हैं और अपने काम में महारत हासिल कर सकते हैं। तो क्या है वो पॉइंट, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है सेलिब्रेट स्मॉलर यूनिट ऑफ सक्सेस। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए 2 सेल्समैन है। पहला सेल्समैन अपना सामान किसी को बेचता है, उसका टारगेट है सिर्फ उसकी जो सक्सेस है वो ये कि सामान बिके या ना बिके। अगर बिक गया तो वो सक्सेसफुल हो गया और नहीं बिका तो बस वो दुखी है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है आपका भी। अब दूसरा सेल्समैन है, मैं इसको बेटर कहता हूँ दूसरे वाले को। क्यों? देखिए, दूसरा सेल्समैन क्या करता है, ये अपना जो कस्टमर है उसको सामान बेचने की कोशिश करता है। अगर सामान बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बिका तो वो क्या करता है, वो उस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है। कैसे? वो देखता है कि क्या पहले 15 सेकंड के लिए मैं कस्टमर से बातचीत बना पाया, पहले 15 सेकंड में कस्टमर ने मना कर दिया। यानी कि कस्टमर से मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी है भी इतनी कि मैं कस्टमर से बातचीत कर पाऊँ या नहीं। और अगर मैंने 15 सेकंड बनाए तो बाद में क्या नेगोशिएशन के टाइम प्रॉब्लम आई या फिर किसी और तरीके की मेरी किसी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम, यानी कि वो एनालिटिक्स को देखता है दूसरे वाला जो बंदा है, जो सेलर है। तो ऐसे कर करके वो अपनी छोटी सी जो सक्सेस की छोटी यूनिट है उसको मेज़र करता है। यानी अगर वो 15 सेकंड पहले उस कस्टमर को होल्ड कर पाया तो यानी कि ये भी एक उसकी सक्सेस की यूनिट है, तो वो उसको एंजॉय करता है। जबकि वो जो पहले वाला था वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए दूसरे वाला ऐसे टाइम में बेटर है, दूसरे वाला जो सेलर है। तो इस तरीके से आपको जो सक्सेस है उसकी स्मॉलर यूनिट को मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी कई महीनों से या फिर आप वर्कआउट करते ही नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते या नहीं करती। अब आपने सोचा कि मैं डेली 1 घंटा वर्कआउट करूंगा या 2 घंटा वर्कआउट करूंगा, यानी कि कोई ऐसा गोल सेट कर दिया बहुत बड़ा जो कि या तो आप करते ही नहीं थे या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा कर दूंगा। तो अब उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, आप उसे कर दोगे अचीव? 30 के 30 दिन आप चले जाओगे? नहीं, आप जा पाओगे। आप शुरू में शायद आधा घंटा जाओ डेली, या 1 घंटा जाओ, या 1 दिन छोड़ के जाओ, या हफ्ते में 2-3 दिन जाओ। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं वो। और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 2-4 दिन जाके छोड़ते हैं, यार सोचते हैं फिर कि यार मुझसे नहीं होगा, फिर वो छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उल्टा सेलिब्रेट करना है। आपको करना है, पहले मैं नहीं जा रहा था या नहीं जा रही थी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन अब महीने में 3 दिन तो गए, महीने में 4 दिन तो गए, रोज़ आधा घंटा तो गए, इस तरीके से। और उसको सेलिब्रेट करना है। तो ये है इसका मतलब, सेलिब्रेट स्मॉलर यूनिट ऑफ सक्सेस। सेकेंड है डूइंग एवरी डे स्मॉल इज बेटर देन डूइंग लॉन्ग इन अ वीक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है या फिर बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं, या तो पढ़ते ही नहीं है या फिर अगर पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा गोल सेट कर देते हैं कि भाई मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा। या बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं तो आज 8 घंटे पढ़ूंगा। अब 8 घंटे पढ़ने के बाद होता क्या है, 1-2 दिन तो दिमाग उस चीज़ को कैरी करता है, ठीक है। 8 घंटे आपने पढ़ लिया, उसके बाद वो शेड्यूल छूट जाता है। और दूसरी बात ये, जो आपने 8 घंटे पढ़ा वो 2 दिन बाद देखना कैसे याद रहेगा, उसमें से कुछ भी याद नहीं रहने का, 1-8% चीज़ याद रहेगी, ज़्यादा सब भूल जाओगे जो आपने 1 दिन 8 घंटे पढ़ा। तो इसके बजाय आप क्या करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली 1-1 घंटा, आधा घंटा, ऐसे कर करके प्रोसेस को ब्रेक करो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पियानो बजाने सीखने के लिए गए और आप क्या कर रहे हो, 1 हफ्ते में एक क्लास ले रहे हो 8-8 घंटे की, या 6 घंटे की, या 10 घंटे की, या 4 घंटे की, या 5 घंटे की, कुछ भी मान लो आप। यानी कि आप 1 हफ्ते में एक क्लास ले रहे हो या 15 दिन में एक ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि आप 1 हफ्ते में एक क्लास ले रहे हो घंटों की, 8-8 घंटे की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आज आपने क्लास ली, 1 हफ्ते बाद आओगे। अब जब आप 1 हफ्ते बाद आओगे ना तो आप भूल चुके होंगे,
क्योंकि आपने 1 घंटे लग करके पियानो बजाया। आप जो धुन वुन बनाई होगी या जो भी आपने हाथ बिठाया होगा, 8 दिन बाद, वो 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ख़त्म मामला, दोबारा से करना पड़ेगा, आधी चीज़ें भूल गई होंगी। जबकि डेली अगर आप लग के अच्छे से आधा घंटा करो तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप कम टाइम कर रहे हो और आप सीखोगे भी ज़्यादा, क्योंकि दिमाग को आदत पड़ेगी ना डेली उसको बजाने की। इसी तरह किसी चीज़ में भी आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं और डेली थोड़ा थोड़ा बेटर होता है और उससे आप जल्दी भी सीख पाते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत दिनों में 8 घंटे या 10 घंटे लगातार एक लॉन्ग रन में करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो और उससे किसी बुक से सीख रहे हो, तो जो उस फील्ड की जो भी आप पढ़ रहे हो और सीख रहे हो, जो बेस्ट बुक है उसे उठाओ, उससे पढ़ो, उससे सीखो, जब भी कुछ ढंग का करोगे। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहाँ पे कि बेस्ट टीचर मिले। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, देखो किससे आपको बेस्ट समझ में आ रहा है, जहाँ से बेस्ट समझ में आ रहा हो वहाँ पे पढ़ो। अलग अलग जगह ट्राई करो, वैसे भी ज़्यादातर जगह शुरू के 2-3 दिन ट्रायल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो अलग अलग जगह जाके ट्राई करो, देखो जो भी बेस्ट हो, जिससे आपको बेस्ट समझ में आए उससे ही पढ़ो। किसी भी तरीके की जो लोग खाना पूर्ति कर देते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ में कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, आता कुछ है नहीं, ऐसी जगह मत जाओ। बेस्ट जो जगह हो जहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अच्छे समझ में आ रहा हो वहाँ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अलग अलग किताबें छांट मारो, उसमें से जो बेस्ट हो, जिसके अंदर आपको लगे बेस्ट कंटेंट है, उससे पढ़ो। तो इस टिप को ज़रूर याद रखना, इससे आपको जल्दी याद होगा, इससे आप जल्दी आगे ग्रोथ कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड मेकिंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अब इस बात को ध्यान से सुनना, बार बार सेम मिस्टेक मत करो, ये आपकी स्पीड को बहुत गिरा देगा। या किसी की भी गलती बताता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम हुए भाई, या तो बीएससी में है, बीटेक है, जिसमें भी आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल में तो आपके हाफ ईयरली वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह। अब हुए हमारे स्कूल वाले इंटरनल एग्ज़ाम, कॉलेज वाले या फिर आपकी यूनिट टेस्ट। पहले तो क्लास में मैम ने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, 2 टॉपिक या 2 डेफिनेशन, इनको ज़रूर पढ़ के आना, नहीं पढ़ा। पहले एग्ज़ाम हुए टेस्ट वाले या फिर इंटरनल, उनमें वो आ गया, ठीक है, फिर वहाँ पछता रहे बैठ के कि यार नहीं पढ़ा, मिस्टेक सेम, पहली मिस्टेक कर दी। अब उस मिस्टेक को दूसरी बार एग्जाम हुआ है, दूसरी बार जब पता था, पहली बार आया, मैम ने बताया इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है दूसरी बार भी आ जा, लेकिन सेम मिस्टेक दोबारा दोहराई, फिर नहीं पढ़ा, फिर वो एग्जाम में आया, ठीक है, फिर दोबारा वहाँ पे बैठ के सोचने की यार मैम ने भी कहा था, पहले भी आया था, गलती करी, फिर नहीं पढ़ा। फिर दोबारा जो फाइनल वाले या फिर हाफ ईयरली एग्जाम जो हुए हमारे सेमेस्टर वाले, उनमें भी नहीं पढ़ा, उनमें भी आ गया। तो ये जो मिस्टेक है बार बार आप दोहरा रहे हो, तो आपकी सीखने की प्रोसेस को ऐसे ही करके ये तो बढ़ाता जा रहा है ना टाइम को, तो इसको बिल्कुल मत करो। जो मिस्टेक करी, सेम मिस्टेक को बार बार मत दोहराओ, एक बार दोहराई, 2 बार दोहराई बहुत है बस, अब इसको ख़त्म करो, उस चीज़ को पढ़ो और अगली बार उसको लिख के आओ। इसी तरह आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो और मिस्टेक को ख़त्म करते जाओ, जब भी आप तेज़ी से सीख पाओगे कोई भी चीज़। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ हुक्स टू लर्न फास्टर। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है ये पॉइंट। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, याद करते हैं, जैसे पढ़ते हुए या कुछ भी करते हैं, तो वो हम कैसे याद रख पाते हैं। देखिए, जो चीज़ आप शब्द में पढ़ के रट्टा मारा होगा अगर आपने कुछ, तो वो 2-3 दिन तो या फिर कुछ दिनों तक तो याद रहेगा, लेकिन फाइनली आप भूल ही जाएंगे, ठीक है। उसमें से हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ आपके एक मेमोरी में हल्की फुल्की जो है आपके दिमाग में रहे, लेकिन आप अच्छे से उसको याद नहीं रख पाएंगे। वहीं कोई चीज़ अगर मूवी या पिक्चर की फॉर्म में हो तो वो याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ महाराजा सूरजमल के बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ, ज़्यादा पता नहीं है कुछ, या कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है पता हो आपको। क्यों पता नहीं है आपको, अभी मैं उसका भी कारण बताता हूँ। अब मैं आपसे कहूँगा कि पेशवा बाजीराव के बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो गई। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, बस तो फिर यही हमारे दिमाग का खेल है। यानी कि जब, क्योंकि पेशवा बाजीराव जी के ऊपर मूवी बनी हुई है और महाराजा सूरजमल के ऊपर कोई मूवी नहीं बनी है। पेशवा बाजीराव वाली मूवी बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी और महाराजा सूरजमल के ऊपर मूवी नहीं देखी आपने, तो इसलिए आप बाजीराव के बारे में काफ़ी कुछ बता पा रहे हैं और महाराजा सूरजमल के बारे में आप नहीं बता पा रहे। सिंपल सी बात इससे हमें समझ में आती है कि अगर हम किसी चीज़ को देख कर याद कर लें या फिर पिक्चर्स बना के याद कर लें, तो हमारा दिमाग उसको याद रख पाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा दिमाग पिक्चर्स पे काम करता है, वर्ड्स पे काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरह जो भी पढ़ते हैं, याद करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, उसको किसी तरह पिक्चर्स से कनेक्ट करें, तो आपको वो जल्दी याद होगा। बड़े बड़े जो ये मेमोरी चैम्पियन होते हैं, ये भी चीज़ों को या फिर लिस्ट को पिक्चर्स बना बना के कुछ ऐसे हिंट से बना लेते हैं जिससे इनको याद रखते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, सिंपली
अब आप जैसे कि पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए आपको क्या करें, आप कोशिश करें कि जो भी आपकी पढ़ाई की चीज़ें उसको शॉर्ट में किसी पिक्चर में ड्रॉ करने की कोशिश करें। कोई स्टोरी या कोई गाना ऐसी चीज़ बना लें उससे, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब देखिए, मैं आपको ये मेथड तो बताने वाला हूँ नहीं कि वो कैसे बनाए, क्योंकि ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, यार सर हर चीज़ की बनानी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं यार, पॉसिबल है, आपकी बात भी सही है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। अब देखिए, एक मेथड होता है माइंड मैपिंग कहते हैं इस मेथड को। माइंड मैपिंग के नाम से मेथड है, आप चाहें तो सर्च कर ले, वरना अगर आप मुझे चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो भी बना दूंगा माइंड मैपिंग के ऊपर। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे माइंड मैपिंग यस लिख के बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में माइंड मैपिंग के ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊं। इसमें क्या होता है कि हम माइंड मैपिंग का यूज़ करते हैं और इससे हम अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं जो हमें ज़्यादा याद रहते हैं, और इसमें हम पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं और सिंपली नोट्स को हम मैपिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो हमें याद रहते हैं।